ये वीडियो कल की रही होगी जो कि आज आई है, और बहुत बहुत बधाई हो सपना को। फाइनली तुमने ये करके दिखाया और अपने दम पे करके दिखाया, और आगे भी तुम बहुत कुछ करोगी। प्राउड है तुम पर कि इतना सब कुछ झेलने के बाद, इतना सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद, अकेले अपने दम पर तुमने ये हासिल किया। जी हाँ, सपना ने ले ली है एक चमचमाती नई गाड़ी, जो कि काफ़ी दिनों से उनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहे थे कि सपना ने नई गाड़ी ले ली है, ले ली है, ले ली है, लेकिन नहीं। तब वो दूसरे की गाड़ी यूज़ कर रही थी, शिवी की गाड़ी यूज़ कर रही थी। और जब लखन भैया के यहाँ साथ में गए थे तो वहाँ पर भी शिवी की गाड़ी से ही गए थे। तो फाइनली सपना ने ली है गाड़ी। और हाँ, आज सपना ने एक बात बोली जो आज तक उसने कभी नहीं बोली। ऐसी न जाने कितनी अनगिनत बातें होंगी जो सपना के दिल और दिमाग में कचोटती होंगी, हमको पता है, क्योंकि ये सोसाइटी ऐसी ही है। बहुत सारी चीज़ों के लिए आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो सपना को दोषी समझते हैं। अगर आज उसके लाइफ में उसके पति, दोनों पति नहीं हैं, एक गए फिर दूसरे लड़के से शादी हुई, वो भी चला गया एक्सीडेंट की वजह से, तो सपना के ऊपर मर दिया गया कि कैसी कुलच्छनी है, इसका किस्मत ही अच्छा नहीं है। इन सारी चीज़ों के बारे में तो हमने कई बार कमेंट्स पढ़े हैं, लेकिन आज एक ऐसी बात सपना ने अपने मुंह से बोली जो सुन के लगा कि वाह यार, सोसाइटी में ऐसे भी लोग हैं, ऐसी सोच है। तो जी हाँ, गांव साइड में, गांव क्या यार, शहर क्या, हर जगह वही लोग हैं। कोई गांव छोड़ कर शहर चले आए, और कोई बहुत बढ़िया शहर में पढ़े लिखे अच्छी पोस्ट में है, लेकिन उनकी मानसिकता आज भी वैसे ही है। तो गांव शहर से उसका कुछ लेना देना नहीं होता है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सपना का वीडियो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, और ऐसे ही वीडियोस की दरकार है। मैं तो ये कहूँगी कि तुम नित नए काम करो। जिस तरीके से तुमको सोशल मीडिया पे जो प्रमोशनल वर्क मिले, या फिर किसी भी तरीके का कोई इवेंट हो जहाँ पे तुमको और ग्रोथ मिले, स्नैपचैट पे भी आओ, फेसबुक पर भी आओ, प्रॉपर एक दो बंदों को काम पे रख लो, और प्रॉपर लग जाओ। जिन लोगों ने बोला था एक मेटाडोर लेके गई तो है, और क्या है तेरा, न जाने कितनी वैसी प्रॉपर्टी तुम खड़ी कर सकती हो। और यार, ये प्रॉपर्टी, धन दौलत वैसे कोई लेकर नहीं जाता है, पर कुछ लोगों की गलत फहमी होती है। वही वाली चीज़ ना, कि अगर जो मुर्गा होता है उसको लगता है कि अगर हम सुबह हम बोलेंगे नहीं, बांग नहीं देंगे, तो सूरज भगवान निकलबे नहीं करेंगे हैं। अंधेरा ही रहेगा, सूरज नहीं उगेगा, सूर्योदय नहीं होगा, सुबह नहीं होगी। तो ऐसे ही कुछ लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि अगर हमने हाथ हटा लिया तो अब ये रोड पे आ जाएंगे, दर दर भटकेंगे। ऐसा नहीं होता है, बस इंसान मेहनत करता रहे। आज एक इतनी ऑडियंस उसको जानती है, और हर तरह के लोग उसको मिले लाइफ में हैं। चीज़ें हुई, इतना नेगेटिविटी भी उसके लिए फैली, उसको लेकर फैली, और उसने चीज़ें फिर से सही करी, माफ़ी भी मांगी। इसको कहते हैं इंसान। इन्फ्लुएंसर है, भगवान नहीं। मैं बार बार इस चीज़ को बोलती हूँ, जो लोग सपना को जज करते हैं। तो उसने बताया कि भाई साहब, कैसे कुछ औरतें आती थी और बोलती थी काश कि मुंडे हो जाते, मोड़े होते तो कम से कम वंश तो चला करता। दो दो लड़कियां जन के छोड़ दी है, मोड़े नहीं हो पाए। मतलब लड़के नहीं पैदा कर पाई, कुलच्छनी है, अच्छी नहीं है। और अच्छा नहीं होने से उसको पहले भी जोड़ा गया है, पतियों को लेकर भी। कहते हैं यार ना, ऊपर वाले ने सबका लिख रखा है, उसको किसी और को जिम्मेदार ठहरा देना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। जब हम लोग ये मानते हैं कि सबको अपने अपने कर्मा मिलते हैं, या फिर कोई इतना ही लिखा के आया होता है, ऊपर वाले ने सबका लेखा जोखा रखा है, मेरा, आपका, सबका, उसके लिए किसी दूसरे इंसान को दोषी सिर्फ इसलिए समझा देना या फिर समझ लेना कि भाई वो उसकी बीवी है, मेरे हिसाब से गलत है। बाकी आप सबको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज सपना के मुंह से ये बात निकली, उसने सोच बताई, अपने माँ से भी पूछा कि माँ आपको कैसा लग रहा है आज। माँ ने भी बहुत प्राउड होके बोला कि बहुत अच्छा लग रहा है। और सपना इस चीज़ को मानती है, और टाइटल में भी लिखा है, और हम सबको भी पता है कि बिना ऑडियंस के तो ये पॉसिबल ही नहीं था। भाई साहब, आप लोग उस गाड़ी के लिए सहयोग करे हैं, इतना मान के चलिए। सपना जो कर रही है, खा रही है, पी रही है, कोई भी इन्फ्लुएंसर हो,
बिना ऑडियंस के वो ज़ीरो है। जब उसको कोई कुछ नहीं देखेगा तो उसको कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन कुछ इन्फ्लुएंसर ना, वो सोचते हैं कि हम कुछ भी उल्ट पुल्ट बोलेंगे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और कुछ तो बहुत उल्टे पुल्टे दिमाग के होते हैं कि कुछ भी करते रहो, ऑडियंस आपको कितना भी बोले, कमेंट सेक्शन बंद कर लेंगे लेकिन अपनी हरकतें चेंज नहीं करेंगे। तो भैया, अगर ऑडियंस आपको उठा भी सकती है तो नीचे धड़ाम से पटक भी सकती है। वैसे बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं कि अंकल आंटी जी को अपनी गलती का सेल्फ रियलाइजेशन हो, और अपनी सपना की वजह से ना सही, अपनी पोतियों की वजह से ही एक बार अपनी तरफ से हाथ बढ़ाएं। इतने दिनों में यार याद नहीं आई। मैं तो यही सोचती हूँ, छोटे बच्चों को कैसे उनसे दूरी रह पा, मतलब वो दूरी बर्दाश्त कैसे कर पा रहे हैं जबकि वहाँ पर कोई भी नहीं है। उन्होंने ऑलरेडी अपने दोनों बच्चे खो दिए हैं, और जो साथ में था उससे कैसे दूरी इनको बर्दाश्त हो पा रही है, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ। कई बार मैं सोचती हूँ, जिस प्रकार से शिवी सहयोग कर रही है, तो लोग शिवी के फैमिली को अक्सर बोलते हैं, लखनीत और शिवी ने इस वाले जो भी इनकी ये जर्नी रही है इसमें पूरा सहयोग करा है सपना का। तो ऐसे लोग हैं समाज में जो आज ऐसे आपका कठिन टाइम होता है तो साथ देते हैं, और कुछ ऐसे वाले लोग भी हैं जब आपका कठिन टाइम आता है तो आपको पता चल जाता है कि आपके अपने थे ही नहीं, वो आपको धक्का मार देते हैं, पीछे धकेल देते हैं, आपका साथ छोड़ देते हैं। तो दोनों कैटेगरी के लोग इसी गोले में रहते हैं। और कुछ लोग मुंह पे अच्छे बने रहते हैं लेकिन पीठ पीछे वो आपके लिए जहर, उनके मन में जहर होता है। ऐसे भी मतलब यार भिन्न भिन्न टाइप के भांति के इस गोले पे लोग रहते हैं, आप सबको पता है। तो कैसा लगा आपको ये? आप लोगों ने भर भर के जो प्यार दुलार दिखाया है, कुछ लोगों ने सपना के ऊपर प्राउड भी किया है कि आप की जब आरू और आरोही बड़ी होंगी तब उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्राउड होगा कि अपनी मम्मा पे, कि उन्होंने दादा दादी के पास इतनी ज़मीन जायदाद होने के बाद भी उनकी मम्मा ने खुद अपने दम पर उनके लिए ये कार खरीदी और बेटियों की हर खुशी को उन्होंने पूरा करने की कोशिश करी। आई एम प्राउड ऑफ़ यू सपना, टॉप कमेंट है। और ये लगभग 15 मिनट का वीडियो है और लगभग 5 घंटे या 6 घंटे पहले आया था। तो आप समझ जाइए कि लोग कितना भर भर के प्यार दे रहे हैं। अब तक जो देख चुके हैं लगभग 4.5 लाख के ऊपर देख रहे हैं, और आने वाले टाइम में और लोग जुड़ेंगे। हो सकता है कुछ लोगों को खुशी ना हुई हो, और अभी भी कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ खुन्नस ही भरे बैठे हों। मैं भी इसमें इतने सारे कमेंट हैं, इसमें कुछ ना कुछ उस टाइप के भी लोग होंगे। पर कहते हैं ना कि बस ऊपर वाला आपका साथ देना चाहिए, बाकी भगवान अगर आपके साथ है ना तो इंसान का कुछ नहीं होता है, वो मैनेज कर देता है। आपके लिए जो कठिनाइयाँ होती, परीक्षा ज़रूर होती, पर राह न कभी आसान बन जाती है। और सपना की राह अब आसान हो चुकी है। लगातार बार बार सब लोग भर भर के तारीफ़ें दे रहे हैं। काश कि अंकल आंटी जी का एक कॉल आ जाता, और काश कि वो बोलते, सिर्फ बधाई ही दे देते, इतना ही। मुझे पता है कि इतनी सी बात से सपना खुश हो जाती, क्योंकि जितना मैं उसको ऑब्ज़र्व कर पाई हूँ। क्या बोल रही थी कि मुझे ना सही मेरे बच्चियों के लिए कॉल कर देते मम्मी पापा। छोटी छोटी चीज़ों में उसको कभी ना अप्रिशिएट नहीं किया गया जितना हम लोगों ने समझा है इन दिनों में। उसने कई बार वीडियो में बोला कि मैं हूँ सूरज, मैं हूँ राजवीर, लेकिन कभी उसको वो वहाँ पे वैल्यू नहीं दी गई। उसको बस बताया गया कि तू है इस घर की औरत और तुझे बस ऐसे ही रहना है, तुझे आगे नहीं बढ़ना है, टॉन्ट मारने हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई। अगर एक बार अंकल आंटी, हमेशा तमाम लोग कहते हैं उन बूढ़े बुजुर्ग माता पिता का कोई पक्ष नहीं है, ये वो। अरे भाई अब तो सब क्लियर हो गया है। उनके पड़ोसी के भी पास चैनल है, अंशु के पास भी चैनल है, वो खुद भी अपनी बात जब रखना चाहें, वो कोई लाचार नहीं है, रख सकते हैं कभी भी। पर वो कभी रखना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि वो इसी चीज़ का फ़ायदा लेना चाहते हैं कि उन बूढ़े माँ बाप के पास कोई चैनल नहीं है, कोई मीडिया नहीं है, हैं? इसी चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। जो लोग बोलते हैं कि नहीं वो कितना दुख तकलीफ़ में होंगे, बिल्कुल दुख तकलीफ़ हुआ होगा जब उन्होंने बच्चा खोया, अपने दो जवान लड़के खोए, पर जो था उसकी वैल्यू करते। जो चला गया है, जो आपके साथ में नहीं है, उसका दुख मनाने से क्या फ़ायदा। आई नो कि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, दुख होता है, पर जो है उनके अंश हैं उनको आप संभालते नहीं, संभाला ना फिर क्या है।
समझ में सबको आता है और आपको भी आया। कुछ लोग आज भी समझते हैं और कुछ लोग नहीं समझते हैं। जो सिर्फ गाली गलौज, जो सपना को सिर्फ सपना की कमियां दिखाने वाले लोग होते हैं, वो बस एक तरफा सोचते हैं। मैं नहीं कहती हूँ कि सपना परिपूर्ण है, उसने भी बहुत सारी गलतियाँ करी होंगी, क्योंकि वो भगवान नहीं इंसान है और इंसानों से बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। उसको भी गुस्सा आती होगी, वो भी ऐसी वैसी बातें बोल देती, कई बार वीडियोस में बोल देती है वो खुले में, है ना। और जो चुप्पा होता है इंसान भाई, वो घातक होता है। कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि चुप्पे लोगों से सावधान रहना चाहिए, और तुमको ऐसा डंक मारेंगे तुम समझ भी नहीं पाओगे। तो इस बात से तो मैं एग्री करती हूँ कि जो चुप्पे लोग होते हैं भाई साहब, वो कब कौन सा डंक मार देंगे पता भी नहीं चलेगा। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। और यहाँ पर ये भी पूरे तरीके से स्पष्ट आप समझिए कि अभी जो ये चीज़ आई है, इसको लेकर 1 या 2 दिन में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें इनडायरेक्टली या डायरेक्टली या तो कमेंट के माध्यम से पता चला जाएगा। हो सकता है इसी वीडियो में शाम तक कुछ कमेंट सेक्शन, रात तक कुछ भर जाए। अगर वो डिलीट हो जाता है, मैं तो कह रही हूँ ऐसे लोगों को डिलीट ही कर दो, लाइव से भी कर दो, कमेंट सेक्शन से भी कर दो, क्योंकि ऐसे लोगों की सोच कुछ और लोगों पे हावी हो जाती है। फिर कहते हैं ना कि भाई खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है, तो वो भी उनके माइंड में आता है, अच्छा हाँ ऐसा हो सकता है, फिर भी वो भी वैसे कमेंट्स करते हैं। तो ऐसे भाई वाईटी पे बहुत सारे ऑप्शन है, हेल्ड फॉर रिव्यू, या फिर ऐसे कमेंट्स को कैसे रोकना, और भी उसमें तरीके होते हैं। तो उन तरीक़ों को देखकर आप इनको ऐसे मैनेज करो। ऐसे लोगों के कमेंट्स रखो ही ना कि जो पूरा खरबूजा खरबूजा का रंग बदलाएं। ऐसे लोगों को दूर ऐसे प्रणाम। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। जाते जाते बस यही कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छी चीज़ है, अपने काम पे फोकस करो। फालतू की चीज़ें, नेगेटिविटी जो चल रही चलने दो, छोड़ दो, यहाँ पे लेना छोड़ दो, क्योंकि यह है सोशल मीडिया। यहाँ पर हर तरीके के लोग होंगे यार। जब खुद के ऊपर आती तब कोई खुद को जज नहीं करता कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, मैं वैसा क्यों कर रही हूँ, मैं यहाँ क्यों जा रही हूँ, मैं वहाँ क्यों जा रही हूँ, मैं क्यों उनके बारे में ऐसा बोल रही हूँ, कोई नहीं बोलता। लेकिन सामने वाला अगर बंदा ऐसा कुछ कर रहा है तो भाई इसको वहीं रहना चाहिए था, वहीं रोती रोती रहती, वहीं पे टॉन्ट सहती रहती, लेकिन उसको आना नहीं चाहिए था। इसको तो आज़ादी चाहिए था भैया, क्यों नहीं चाहिए थी? अभी पूरी लाइफ पड़ी है, उसको जीना नहीं, अपनी बच्चियों का फ्यूचर नहीं देखना। तो ये सारी चीज़ें अगर एक बार खुद की जगह पे रख कर देखो तो समझ में आएगा। बस टारगेट करते रहो, टारगेट करते रहो, तो वो चीज़ें गलत हैं। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।